कर्मा बाई अपने माता पिता के साथ राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहती थी। उन्होंने जाट परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता भगवान के सच्चे भगत थे। कर्मा बाई रोज उन्हें भगवान की सेवा पूजा करते देखा करती थी। एक दिन उनके माता पिता तीर्थ पर जाते हैं और वो कर्मा बाई को घर पर ठाकुर जी का ख्याल रखने के लिए छोड़ जाते हैं और कहकर जाते हैं कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ मत खाना। अगले दिन कर्मा बाई सुबह जल्दी उठ जाती हैं और नहा धोकर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाती हैं। फिर ठाकुर जी को भोग लगाती हैं और पर्दा लगाकर चली जाती हैं। फिर कुछ देर बाद वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि ठाकुर जी ने कुछ खाया ही नहीं। तब वो ठाकुर जी से कहती हैं, क्या हुआ, आपने भोग क्यों नहीं लगाया? आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। और कर्मा बाई रात तक कुछ भी नहीं खाती हैं। उनकी ये मासूमियत देखकर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनके सामने आ जाते हैं। तब कर्मा बाई उन्हें अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती हैं। फिर कर्मा बाई रोज खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी रोज उसे खाने आते। कुछ दिनों बाद जब कर्मा बाई के माता पिता घर वापस आते हैं तब कर्मा बाई उन्हें ये सब बताती, पर वो उनकी बातों पर बच्ची समझकर विश्वास नहीं करते। पर कर्मा बाई के कहने पर ठाकुर जी उन्हें भी दर्शन दे देते हैं। ये बात सारे गांव में फैल जाती है कि ठाकुर जी कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगाने आते हैं। फिर एक दिन कर्मा बाई के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद वो अपने ठाकुर जी को लेकर जगन्नाथपुरी चली जाती है। वहाँ भी वो ठाकुर जी की भक्ति करती और उन्हें अपने हाथों से भोग लगाया करती। वहाँ भी गांव में ये बात फैल जाती है। ये सुनकर मंदिर के एक पुजारी उनसे मिलने उनके घर जाते हैं। तब वो देखते हैं कि कर्मा बाई बिना नहाए धोए ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना रही होती हैं। वो यह देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि ये है वो कर्मा बाई जिनके पास ठाकुर जी भोग लगाने आते हैं। वो अंदर आकर उन्हें खूब डांटते हैं कि ये क्या कर रही हो, ऐसे लगाया जाता है भोग? पहले नहाओ, फिर रसोई साफ करो, फिर चूल्हा पोंछो, फिर बर्तन साफ कर कर उसमें भोग बनाओ। यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर कर्मा बाई वैसा ही करती हैं जैसा पुजारी जी ने कहा था। इस चक्कर में वो भोग तैयार करने में लेट हो जाती हैं। फिर ठाकुर जी को बुलाकर खिचड़ी खिलाती हैं। तभी जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग का घंटा बज जाता है। ठाकुर जी बिना हाथ मुंह साफ किए जल्दी जल्दी मंदिर पहुंचते हैं। वहां सब लोग देखते हैं जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। सब यह देखकर अचंभित हो जाते हैं। तब पुजारी जी को सब समझ आ जाता है और वो दौड़कर कर्मा बाई के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगकर कहते हैं, माता तुम्हारी मर्जी, तुम जैसे मर्जी भोग लगाओ। तब से आज तक जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऐसी वीडियोस के लिए।